नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, जो जोश और जुनून से जो गर्मी आपके पास यहाँ है, जो गर्मी निकालने की बात योगी करते हैं, बूथ पर जाकर के एक एक और छड़ी, साइकिल और लिफाफा जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं उनकी बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गर्मी निकाल देना। ये हमारे अमित शाह जी, ये दुनिया में जो अमित शाह जी बड़े पढ़े लिखे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं और भाषण क्या दे रहे हैं, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ, पता नहीं पिछवाड़े पढ़ ले हुए कि अगवारे पढ़ ले हुए। ये भाषण मारे सुन, इन्होंने भाषण दिया कि भगवान राम जब लंका गए, रावण को मारा, तो जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा, पूरा रामायण ही उलट देते हैं। अभी हमारे योगी बाबा, इनका बयान हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान हो, जब हम लोगों ने किसानों के सवाल पे, जो योगी मोदी का ललका सांड के सवाल पे जब इनको घेरने का काम किया, तो ये कह रहे हैं कि ऐ देश के नौजवानों, आओ हमारी सरकार बना दो, हम गोबर इकट्ठा करेंगे और गोबर से रोजगार देंगे। आए मोदी जी, ये रोजगार भारतीय जनता पार्टी को देना, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने का काम, किसानों को पानी फ्री देने का काम, बिजली फ्री देने का काम, 300 यूनिट, ये माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 में करने जा रहे साथियों। और पत्रकार भाइयों, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे तमाम फोटोग्राफर साथी हैं, आप घबराओ नहीं, आपको भी दुर्घटना बीमा दिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। और हमारे पत्रकार भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सब आयोग बन सकता है तो पत्रकार आयोग का भी गठन कराने की कोशिश हम लोग करेंगे, ताकि पत्रकार भी अपनी बात अपने फोरम पे रख सके। साथी, ये तमाम बातों के साथ हम आपसे निवेदन करूंगा, हम अपने ब्राह्मण साथियों से, हम अपने वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक साथियों से कि देखो, मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी के बहकावे में मत आना। ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथी, इसी बनारस में 80 घाट है, इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे साथियों। और आने वाले दिनों में आप बताओ, ये क्या है, ये मेरे हाथ में क्या है, जोर से बोलो, ये कानून का डंडा है, ये कानून का डंडा जिसको हम छड़ी कहते हैं, सिंबल चुनाव आयोग ने इसको छड़ी का नाम दिया है, हम इसको कानून का डंडा बताते हैं। और इसी कानून के डंडे से भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे, हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, गाड़ियां तोड़ी, मारपीट किया, एक तरफा FIR योगी जी ने कराया है। घबराओ नहीं योगी जी, तूने एक तरफा FIR कराया है तो ओम प्रकाश राजभर भी मन बनाया है पिछड़े समाज के लोगों, तेरे साथ जिस तरह का न्याय, जिस तरह आरक्षण आपका लूटने का काम हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी, योगी जी कर दिए, उसी तरह हमारा संविधान खतरे में है साथियों। हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आज हम लोग अपने जो ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार का बदला लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितना अफवाह, हमारे गोदी मीडिया जो मोदी जी के चेला है, मोदी जी के मालिक, चाहे जितना फैला लो, लेकिन देख लेना, जो दिल्ली में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 3 सीट मिली थी, उसी तरह जिस दिन बंगाल अब गए थे तो वहां 2/3 जितवा रहे थे, वहां से भी भाजपा बैरंग लौट के आई। आज हमारे कुछ मीडिया के साथी बड़े तेजी से हल्ला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, तो ये 300 पार नहीं जा रही है। ये 300 रुपया में आपको सरसों का तेल बेचवाना चाहती है, 300 रुपया में पेट्रोल बेचवाना चाहती है, 3000 में गैस सिलेंडर बेचवाना चाहती है। इस बात का खुलासा
हमारे कुछ गोदी मीडिया नहीं कर रहे साथी। इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख को बनारस के लोगों को आपका वोट पड़ेगा और 7 तारीख को एक वोट छड़ी वाले प्रत्याशी को छड़ी पर, साइकिल वाले प्रत्याशी को साइकिल पर और लिफाफा वाले प्रत्याशी को लिफाफा पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप बताओ, जब हमारे देश में ट्रेन चलती है उसमें एक कोच होता है, एक कोच में 72 सीट जनरल में, और उसमें जाते हैं 400 लोग। 60 सीट होती है सेकेंड एसी में, उसमें जाते हैं 100 लोग, 50 लोग, 100 लोग। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी 72 सीटें होती हैं और उसमें भी जाते हैं 200-250 लोग। तो उस रेलगाड़ी की चलान नहीं होती है। लेकिन वहीं 50 सीटर बस है, उसमें 70-80-100 लोग जाते हैं, उस बस की भी चलान नहीं होती है। 9 सवारी पर जीप पास होती है, 18 लोग जाते हैं, उस पे चलान नहीं होती है। जब सिपाही जी, दरोगा जी जब कोई एप्लीकेशन पड़ता है, किसी मुलजिम को पकड़ने जाते हैं तो वो 3 सवारी लेके आते हैं, तो उनकी गाड़ी की चलान नहीं होती है। इस नाते साथियों, हमने भी मन बनाया है कि 3 सवारी फ्री करने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर, मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री होगा। या तो ट्रेन की भी चलान होगी, या बस की चलान होगी, या जीप की चलान होगी, या पुलिस की भी 3 सवारी चलेंगे तो इनकी भी चलान कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। नहीं तो 3 सवारी फ्री करने का काम, बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हो कि 3 सवारी फ्री हो जाए? हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, 3 सवारी फ्री करावे के हो। बोला के चाहा तो फ्री सवारी करावल, दोनों हाथ उठावा जे चाहता। तो साथियों, बहुत कुछ नहीं, हम आप लोगों से पुनः अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, चिंतन करना। आप साइकिल पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, आप लिफाफा पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी के लोग छड़ी और लिफाफा पर वोट देंगे तो माननीय अखिलेश यादव को मिलेगा। साथी, इस नाते भाजपा के चक्कर में नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं, और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में।